बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका जीवन काफी कठिन था। वह रोज काम की तलाश में जाता, कुछ पैसे कमाता, फिर घर आकर खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन जब उसे काम नहीं मिला तो वह निराश होकर घर लौट रहा था। तभी उसने पीछे से एक आवाज चार सुनी, क्या यहां कोई मजदूर मिल सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी 3 भारी बोरियों के साथ खड़ा था। युवक ने कहा, हाँ, मैं काम कर सकता हूं। बूढ़े ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है जो यहां से थोड़ी दूर है। मैं 2 बोरियां उठा सकता हूं, लेकिन तीसरी बोरी बहुत भारी है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने सहमति जताई और बोरी उठा ली। उसने महसूस किया कि बोरी बहुत भारी थी और बोला, ये बोरी तो बहुत भारी है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, हाँ, इसमें कांचे के सिक्के हैं, इसलिए ये भारी है। युवक ने बोरी उठाई और चलने लगा। चलते चलते उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसे देखता जा रहा है। इससे युवक के मन में विचार आया कि बूढ़ा शायद सोच रहा है कि मैं उसकी बोरी लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन युवक ने सोचा, मैं बेईमानी पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ ईमानदारी से अपनी मजदूरी कमाना चाहता हूं। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंचे। युवक तुरंत नदी पार करने लगा, लेकिन बूढ़ा किनारे पर खड़ा रह गया। बूढ़े ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, 2 बोरियां लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो मैं डूब सकता हूं। क्या तुम एक और बोरी ले सकते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने सहमति जताई और दूसरी बोरी उठाई। बूढ़ा फिर से बोला, पर वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। युवक ने गुस्से में कहा, मैं क्यों भागूंगा, मैं ईमानदार हूं। फिर युवक ने दूसरी बोरी उठाई और नदी पार कर ली। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। युवक धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा वहीं रुक गया। युवक ने पूछा, तुम क्यों रुक गए? बूढ़ा बोला, मैं बूढ़ा हूं, पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है। युवक ने कहा, ठीक है, मुझे बोरी दे दो, मैं इसे उठा लूंगा। बूढ़ा फिर बोला, पर इसमें सोने के सिक्के हैं और अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ पाऊंगा। युवक ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा है कि मैं बेईमान नहीं हूं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं। फिर उसने तीसरी बोरी भी उठा ली और चलने लगा। चलते चलते युवक के मन में विचार आया कि अगर मैं इन 3 बोरियों के साथ भाग जाऊं तो बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। उसने सोचा, यह बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा है, इसे इतने पैसों की क्या जरूरत, लेकिन मैं जवान हूं, अगर मेरे पास ये पैसे होंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा, एक सुंदर लड़की से शादी करूंगा और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। लालच में आकर युवक 3 बोरियों के साथ भागने लगा। बहुत दौड़ने के बाद वह अपने घर पहुंचा और बोरियों को खोला, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि बोरियों में सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे पत्थर थे। उसने सोचा, बूढ़े ने मुझसे झूठ क्यों बोला, उसने इतना नाटक क्यों किया। बोरियों में उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। उसने उसे उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसलिए मैं किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में हूं जिसे मैं अपनी संतान और उत्तराधिकारी बना सकूं। अगर तुम भागे नहीं होते तो तुम राजा बन सकते थे। यह पढ़कर युवक पछतावे से भर गया। उसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी थी, लेकिन एक पल के लिए लालच में आकर उसने अपने मूल्यों को धोखा दे दिया और एक ऐसी मौका खो दिया जिसे वह फिर कभी नहीं पा सकेगा। यह कहानी यह सिखाती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को हमेशा सावधानी से देखना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में रखना चाहिए। बुद्ध ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अव्यवस्थित विचार हो सकते हैं, इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित कर हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं।